बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सदर पाकिस्तान का आइन के किस आर्टिकल के तहत ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट को एड्रेस करे, पार्लियामेंट से ख़िताब करे। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स के अंदर नेशनल असम्बली को डिस्कस किया, नेशनल असम्बली के इख्तियारात को डिस्कस किए, उसका इलेक्शन को डिस्कस किया, उसका टेन्योर डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बयान की और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सीटों की तादाद को भी डिस्कस किया। सेनेट के अंदर इलेक्शन के तरीक़ाकार को भी डिस्कस किया और उसकी मुद्दत भी डिस्कस की। नेशनल असम्बली को कौन डिज़ाल्व कर सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस किया। सेनेट को क्या वो डिज़ाल्व हो सकता है या नहीं उसके ऊपर भी डिस्कस किया। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बलीज़ के हवाले से भी हमने डिस्कशन की कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर चारों सूबों के अंदर कितनी सीट्स हैं और उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। जनरल सीट्स कितनी हैं, वुमेन के लिए कितनी हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी सीट्स हैं। ये तमाम के तमाम हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स की सूरत में ये वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं। इनको जाकर प्ले लिस्ट में जाकर इनको सुना जा सकता है। आज सिर्फ हम पार्लियामेंट से या मजलिस शूरा में जो सदर पाकिस्तान का जो एक ड्यूटी है, अंडर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो एड्रेस करे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि आर्टिकल जो 50 है जो मजलिस शूरा को डिस्कस करता है, उसके ऊपर भी हमने मजलिस शूरा के हवाले से हमने डिटेल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया, उसको भी प्ले लिस्ट के अंदर सुना जा सकता है। इसके अलावा दीगर टॉपिक्स के ऊपर 300 से ज़ायद लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। सो आज हम आर्टिकल 56 को डिस्कस करेंगे। जो आइन का आर्टिकल 56 है, इसके अंदर 4 बातें हैं जो बड़ी अहम हैं और 4 ही बातें हैं और उनमें 3 जो हैं वो सदर से रिलेटेड हैं और एक है रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उससे वाले। अब जो 56 के अंदर जो पहली बात वो ये है, जिसको आप कह लें आर्टिकल 56 का जो सब आर्टिकल 1 कह लें, उसके अंदर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि जनाब जो सदर पाकिस्तान है वो किसी भी हाउस से ख़िताब कर सकते हैं, चाहे यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से। पार्लियामेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था सदर भी होता है, नेशनल असम्बली और सेनेट, ये तीनों चीज़ें मिलकर पार्लियामेंट बनाते। तो पार्लियामेंट के सदर ने ख़ुद जब ख़िताब करना है तो वो नेशनल असम्बली से भी कर सकता है या सेनेट से भी कर सकता है। दोनों का कंबाइन सेशन बुलाकर भी ख़िताब कर सकता है और दोनों को अलग अलग भी वो ख़िताब कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। अब एक बात तो ये लिखी गई। दूसरी बात ये लिखी गई कि सदर पाकिस्तान किसी भी हाउस को, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, कोई भी मैसेज वो कन्वे कर सकता है। किस हवाले से मैसेज कन्वे करेगा? कोई भी बिल पेंडिंग है अगर पार्लियामेंट के अंदर या नेशनल असम्बली या सेनेट के अंदर किसी भी हाउस के अंदर कोई बिल पेंडिंग है, उसके हवाले से वो अपना मैसेज और उनको भेज सकता है, कन्वे कर सकते हैं, या किसी और मामले के हवाले से भी वो मैसेज उन तक कन्वे कर सकता है नेशनल असम्बली या सेनेट में। अब जब इसमें बड़ी अहम बात है कि जब सदर पाकिस्तान कोई मैसेज कन्वे करेगा किसी लेजिस्लेशन के हवाले से, किसी बिल के हवाले से या किसी भी मैटर के हवाले से, तो उसको अंडर कंसिड्रेशन लिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि उसको पार्लियामेंट इग्नोर कर दे, नेशनल असम्बली या सेनेट जो है इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर डिबेट होगी, उसको कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये उसकी वर्थ है और ये जो आइनी तकाजा है कि अगर सदर पाकिस्तान कोई मैसेज कन्वे करे नेशनल असम्बली को या सेनेट को, तो वो उसको अंडर कंसिड्रेशन लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे और उसके हवाले से जो है वो अपने जो लाए अमल है या जो उसके ऊपर उन्होंने जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है वो करने के पाबंद है नेशनल असम्बली या सेनेट। उसको ये नहीं हो सकता कि उसको सरफ नज़र कर दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी वाले से भी कोई अगर सदर का कोई मैसेज है, कोई एडवाइस है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको अंडर कंसिड्रेशन लिया जाएगा। अब जो सदर पाकिस्तान, जब हमने पहले बात की कि 56 की जो पहली बात है क्लास 1 के अंदर जो लिखा गया है कि वो किसी भी हाउस से एड्रेस कर सकता है, तो उसमें वो रीज़न बताया गया कि वो क्यों
مطلب ایڈریس کرنا چاہتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ کسی بھی ہاؤس سے سینٹ یا نیشنل اسمبلی سے ایڈریس کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہم نے ڈسکس کی کہ کوئی بھی میسج اگر وہ کنوے کرے گا تو اس کو لائٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو انڈر کنسیڈریشن لیا جائے گا، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو ویلیو دی جائے گی اس کے میسج کو۔ اور جو تیسری جو بڑی اہم بات ہے جو صدر کے خطاب کے حوالے سے کہ یہ کب خطاب کرے گا، آئین کا آرٹیکل 56 کی جو کلاس 3 کہہ لیں اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جناب صدر پاکستان جنرل الیکشن کے بعد جو پہلا سیشن ہوگا اس پہلے سیشن میں جو ہے وہ کیا کریں گے، اس کے سٹارٹ میں پہلے سیشن کے سٹارٹ میں کمبائن جو ہے وہ ایڈریس پارلیمنٹ سے ایڈریس کریں گے، یعنی کہ ان کا اجلاس ہوگا تو پہلے سیشن جو ہوگا، جو پہلا سیشن جو بھی ہوگا پارلیمنٹ کا اس میں وہ خطاب کریں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال بعد جو پارلیمانی سال جب شروع ہوتا ہے تو جب اس سال جو اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوگا تو اس میں بھی صدر کا ہر سال بعد پہلا جو سیشن ہوگا اس میں بھی خطاب کرنا صدر کا ضروری ہے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ سو آئین کا آرٹیکل 56(1) کا کلاس 3 جو ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا۔ جو چوتھی بات ہے یہ کلاس 4 اس کے اندر یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ صدر کے حوالے سے جو خطاب کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز اور کنڈکٹ آف بزنس کے حوالے سے جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں اسمبلی کی یا سینٹ کی اس کے حوالے سے رولز جو ہے وہ فریم کر سکتے ہیں۔ سو یہ آرٹیکل 56 ہے جس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے صدر کے حوالے کے خطاب کے حوالے سے اور صدر کا میسج کنوے کرنے کے حوالے سے اس کا جو اختیار ہے، جو اس کی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کی ڈسکشن کی گئی ہے۔